वृक्षों की। अभी श्री कुलदीप जी सूत जी आपके मध्य में पधारे हैं। इन्होंने वृंदावन में वृक्षों के लिए इतना बड़ा योगदान, 1,01,000 रुपए का इतना बड़ा सहयोग सिर्फ वृक्षों के लिए किया। ताली जरूर बजाइए आप। अभी मैं आप सबको बोल रहा था, घर में 2 लोग हैं तो हर साल 2 पेड़ लगाइए। घर में यदि 10 लोग हैं, हर साल आप 10 पेड़ लगाइए। यह एक बहुत बड़ा यज्ञ है। आपने 10 पेड़ लगाए तो समझ लीजिए कि 100 बेटों का आपने पालन कर दिया है। संसार के बच्चों की भी जान बचाने वाले यह वृक्ष हैं। यह वृक्ष है। तो अभी मैं निवेदन कर रहा था कि जब महाराज दशरथ के यहाँ 4 बेटे आए, विश्वामित्र जी ने 2 मांगे, दशरथ ने मना कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, यह बताइए कि यह बच्चे किसकी कृपा से आए? कहा यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से, यज्ञ करने से पधारे। कहा मांगा कितना? कहा 1। मिले कितने? कहा 4। जिस यज्ञ भगवान ने 1 मांगने पर तुम्हें 4 दिए, और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए तो 100% में से 50% नहीं दे सकते। वो 4 का वो तुमसे 2 ही तो मांग रहे हैं। और प्रकृति को जिसने दिया है वह घाटे में नहीं रहता। दिए हैं 2, लेकिन 2 देने के बाद में घर में बढ़ोतरी कितने की हुई है मालूम है? बता दीजिए। विश्वामित्र जी 2 लेके गए और 2 के बदले में दिए कितने? बताइए एक बार। हाँ, 4 कैसे दिए? ज्यादा नहीं दिए, 6 नहीं दिए। लेके गए सिर्फ राम और लक्ष्मण को, और जब वापस दिया है तब कितना दिया है? माता जानकी, मां उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ठीक है, 2 तो वो ले गए थे, वो वापस किए, लेकिन 4 और दे दिए हैं ला करके। तो आप प्रकृति को दोगे तो प्रकृति तो दुना, कम से कम दुना तो करके देती है, नहीं तो अनंत गुना देती है, अनंत गुना। आप बीज में खेत में 1 किलो बीज डालें, धरती माता कितना गुना करके दे देती है उसे। 1 मिर्च हवन कुंड में डाल दीजिए, 1 मिर्च, और उसका हवन कुंड में फिर प्रभाव कितना, कितनी गुनी, अजमा मत लेना। हाँ, प्रकृति को आप देते हैं, प्रकृति कई गुना करके वापस दे देती। इसी संदर्भ में तो इस कथा का गायन किया जा रहा है। आप सुन रहे थे, भगवान ने जामवंत जी को कहा कुछ मांग लो। जामवंत रो पड़े हैं, कहा सरकार आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी है, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपके चरणों में है मेरी प्रार्थना है, मेरे पास जो कुछ है उसे आप स्वीकार कर लीजिए। आपके पास जो है वही भगवान को चढ़ा दीजिए। प्रभु राम जब वन की यात्रा के लिए गए तो निषाद राज गुहू की नगरी में किसी के पास कोई लकड़ी काट के आ रहा था, उसने लकड़ी चढ़ा दी। किसी के पास फूल थे, उसने फूल चढ़ा दिए। किसी के पास फल थे, उसने फल चढ़ा दिए। आप ये मत सोचना कि आपके पास 56 भोग होंगे तभी भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो। नहीं, एक सूखे केले के छिलके ऊपर रीझ जाता है वह। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमाम भक्त्याम पृक्षति। जरूरी नहीं आप अपना मन सुखा के बैठ जाएं। हमारे पास तो गुलाब जामुन का डिब्बा है ही नहीं, तो भगवान कैसे प्रसन्न होगा? अरे वो तो सूखी लोटी के ऊपर भक्त की करुणा के ऊपर वह द्रवीभूत हो जाता है। कहा मेरे पास जो है वह स्वीकार कर लीजिए। गोविंद ने कहा क्या है तुम्हारे पास? इसने कहा मेरे पास मेरी एक बेटी है जामवंती, इसको आप स्वीकार करें। कथा जामवंत और कृष्ण की नहीं, कथा हमारी और आपकी। आप सबके पास एक एक बेटी है, आपकी बुद्धि ही आपकी बेटी है। अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह ईश्वर के साथ कीजिए। हमने बुद्धि दुनिया के ठगों को दे रखी है, जगत के लोलुप लोगों को, गिरे हुए लोगों को बुद्धि दे दी, इसलिए है जीव परेशान है। बुद्धि भगवान के लिए। अब बुद्धि का विवाह भगवान से कैसे होगा मालूम है? ठाकुर जी 2 हाथ और 2 पांव वाला बन के थोड़ी प्रकट होगा। बुद्धि भगवान के साथ संबंध जोड़ा के नहीं,
आप कहीं तीर्थ गए और बार बार तुम्हें याद आ रहा है तीर्थ, आपकी बुद्धि का विवाह भगवान के साथ हो गया। कहीं एक बार कथा सुनने के लिए आप गए और घर आपका मन नहीं लग रहा, बार बार आपको कथा ही याद आ रही है, समझ लीजिए आपकी बुद्धि का विवाह परमात्मा के साथ हो गया। मैं आपका फोन था कल था कि परसों, बोले महाराज जी एक दिन कथा में क्या है, हमें तो यहाँ बड़ी बेचैनी हो रही, अच्छा नहीं लग रहा, हमारा तो दिमाग ही कथा में है। तो मैं कल बोल रहा था तो माता आ जाओ, कब आज तो बड़ा मुश्किल है, कल कथा में आएंगे। यह नहीं, कोई भी आप कहीं कथा में जाते हैं और बार बार उसको याद करते रहें, बार बार याद करते रहें, तीर्थों में गए याद करते रहें, कथा में गए याद करते रहें, संतों के पास गए और आप याद करते रहें, समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि का विवाह परमात्मा के साथ हो गया। बस इसी में कल्याण छिपा है, कल्याण हो जाएगा निश्चित रूप से, 100% कल्याण, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अभी कथा चल रही है, कितनों के मनों में यह आ रहा होगा अब कल के बाद क्या करेंगे। अभी तक तो जैसे 1 बजता चलो चलो तैयारी करें, चलो कथा में, चलो 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 चलो, आज सुदामा चरित्र है, चलो चलो कल रुक्मिणी विवाह था, चलो जल्दी चलो, बहू को कहेगी दादी अरे जल्दी जल्दी रोटी दे दे, ला दो रोटी, महाराज समय से पहुंच जाएंगे। मैंने यहां समय की, यहां क्या मेरी तो हर जगह ही खैर समय की तो बहुत बड़ी पाबंदी है, लेकिन यहां माताओं ने भी बड़ा चमत्कार करके दिखाया। कुछ वृद्ध माताएं तो मुझे लगता है मुझसे भी पहले इस परिसर में पहुंचे। समय की वैल्यू कदर, यदि आपके मन में बार बार आती है बात कल से क्या करेंगे, कल कथा दोपहर को विराम ले लेगी, उसके बाद क्या करेंगे, यदि यह बात आपके दिमाग में गूंज रही है तो समझ लीजिए आपकी बुद्धि रूपी बेटी का वर्ण मेरे भगवान बांके बिहारी जी महाराज ने कर लिया है। आपकी बुद्धि को प्रभु ने स्वीकृति दे दी, यदि आपके दिमाग में ऐसी बात चल रही है तो। कभी कभी बहुएं परेशान हो जाती हैं कि डोगरी भाई तैयार 1 बजा, पता नहीं अभी ये कथा कब तक और चलेगी, नाक में दम हो गई है, माइक कान खाई लेता है, गली वाले परेशान है, मोहल्ले वाले परेशान है, ये बाबा जियों के पास तो कोई काम नहीं, उठा के पोथन्ना चल पड़ते हैं। ये कितने दिन की और है कथा। समझ लीजिए कि बुद्धि संसार में अभी रमण कर रही है, इसलिए अंदर से आवाज आ रही है। बुद्धि जिस समय गोविंद के साथ जुड़ती है, लोगों की गालियों में भी लोग भगवान की स्तुति खोज लेते हैं। तो जामवंत जी महाराज ने कहा हमारी बेटी का वर्ण कर लीजिए। कृष्ण ने कहा क्या आपकी बेटी को दूल्हा पसंद है क्या? जामवंत रो पड़े, कहा दुनिया की ऐसी कौन बालिका होगी घनश्याम जिसको तुम पसंद ना हो। जामवंती रो पड़ी है, आंखें भर आई है। जीवन में सत्कर्म किया ही इसलिए जाता है हमारा संबंध ईश्वर से जुड़ जाए, परमात्मा से हम जुड़ जाएं। सत्कर्म इसलिए किया जाता है। जामवंती का विवाह भगवान गोविंद के साथ किया और दहेज रूप में वह मणि दे दी गई। जामवंती को लेके भगवान गुफा से बाहर आए हैं। देखा बाहर कोई नजर तो आ नहीं रहा है, सब चले गए, क्योंकि लोग भगवान की प्रतीक्षा नहीं, लोग भगवान की परीक्षा करते हैं। ईश्वर की परीक्षा नहीं, ईश्वर की प्रतीक्षा कीजिए। महापुरुषों की परीक्षा नहीं, महापुरुषों की प्रतीक्षा कीजिए। आप प्रतीक्षा करोगे तो एक न एक दिन दरवाजा आगे वो खटखटा देंगे। और साधु देहली पर आवे तो अकेला नहीं, वह प्रभु कृपा की चिट्ठी लेके आता है। एक दिन मैं बोल रहा था ना, साधु डाकिया है, आपको ध्यान है? डाकिया, ये डाकिया का काम करता है। जैसे डाकिया चिट्ठी लाके दे देता है, आपके लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियों को पोस्ट ऑफिस भेज देता है। परमात्मा की कृपा की चिट्ठी है, महात्मा लोग आप लोगों के घर तक पहुंचाते हैं। तुम्हारे गृहस्थ जीवन के लेटर बॉक्स में जो परेशानियों की चिट्ठी है उसको उठा के भगवान के चरणों में लगाते हैं एप्लीकेशन, कहते हैं आखिर में भक्त तो तुम्हारा ही है, इसके ऊपर कृपा कर दो। साधु का यही जीवन है।
एप्लीकेशन लगाता है। तो संत महापुरुषों की भगवान की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा की। माता सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की, 87 वर्ष प्रतीक्षा करती रही, 87 साल। हम 9 दिन में, नवरात्रा के 9 दिन में घबरा जाते हैं, 87 साल किसे कहते हैं? चले लेके। बड़ी यह विलक्षण कथा, जामवंती के विवाह की कथा मुझे भागवत में बहुत प्यारी लगती है, और ये तो मैं सुनाई देता हूं। प्रभु ने जामवंती का मुंह देखा तो वो तो रीछ की बेटी, तो मुंह तो रीछड़ी जैसा ही हो। कृष्ण बोले, सुन रही हो? जामवंती ने कहा, बोलिए सरकार। देखिए, तुम नगर की नई बहू हो, तुम्हारा मुंह देखने के लिए बहुत भारी भीड़ होगी, लेकिन किसी को अपना मुख ना दिखाना। जामवंती ने कहा, कब तक? कृष्ण कहते हैं, मैं बगल में खड़ा रहूंगा, जब तक मेरा इशारा ना हो जाए तब तक घूंघट ना खोलना। चले दुल्हा दुल्हन, नई बहू पहुंची द्वारका में, हल्ला हो गया, भैया कन्हैया को दूसरा ब्याह, भैया कन्हैया को दूसरा ब्याह, भैया कन्हैया को दूसरा ब्याह। सुखदेव मुनि ने कहा, परीक्षित दूसरे विवाह पर इतना अचंभा है, जब पूरी फोर्स की भर्ती होगी, पूरी बटालियन, तो लोगों को आश्चर्य होगा कितना। इसलिए तो मैं कह रहा था, 23 अवतारों में जो प्रभु ने किया वह एक कृष्ण कर सकता है, जो एक ने किया वह ये 23 मिलके नहीं कर सकते। वह किया कृष्ण ने। पहुंचे दरवाजे पर, आरती उतारी गई है, दुल्हा दुल्हन को चबूतरे पर बैठा दिया है। पुरानी बातें थी, सब बड़ा प्रेम है। एक खेस बिछा देते थे चबूतरे के ऊपर, गोबर से लिप कर बैठा देते। नहीं बाबू, भीड़ भारी माताओं की। माताओं में बड़ी विशेषता है, बिना कुछ दिए लिए बहू का मुंह नहीं देखती। हाँ। एक तो परमात्मा ने हमारी माताओं को इतनी बड़ी योग्यता दी है, नगर में दूल्हा आवे, चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ है, भले ही 40 या 400 रुपया लीटर का क्यों ना हो, दूल्हा आ गया गली में, घोड़े पर बैठा है, चढ़ी छत पर। दीदी ने चक से पूछा, बोलो ना कैसो है? ठीक है, लेकिन वो कुसुम दीदी को दामादो बैसो ना। पापा जी की तो जूती चप्पलियां घिस गई हैं, खोजते खोजते वो नहीं परख पाए। मैया ने 1 मिनट में फेल, 1 मिनट में पास। एक दूसरी बहुत सुंदर माताओं के अंदर यह गुणवत्ता है, बिना कुछ दिए तो मुंह देखती नहीं। माताओं के मुंह की बड़ी वैल्यू है। नोट दे के मुंह देखा जाता नई बहू का है। माताओं के मुख की इतनी बड़ी वैल्यू, लेकिन आज देखिए उस मुंह की हालात। राम राम राम, बाप रे बाप। जो मुंह पीसों से देखा जाता है, उस मुंह की कदर खत्म, वैल्यू खत्म। बड़ी बढ़िया लगती हैं। माता के सिर के ऊपर पल्लू होता है, बहुत सुंदर लगता है। आप दोगे महाराज कौन से जमाने की बात करता है? कम से कम सत्संग में, कथा में। देखिए, मैं हिमाचल में जाता हूं कथा करने के लिए, बहुत जाता हूं, और ये बिल्कुल सत्य बात है। जैसा बढ़िया श्रोता मैंने हिमाचल का देखा, मुझे पूरे हिंदुस्तान में इतना बढ़िया श्रोता नहीं मिला। हिमाचल में सत्संग में आप माताओं को देखें, सिर पर पल्लू, भले ही वह करोड़पति घर की बहू क्यों नहीं है, बेटी क्यों नहीं है, सिर ढका हुआ होना चाहिए। आज तो पहनावा ही ऐसा है। देखिए, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, ऐसा पहनावा आज का। क्या बोला? यह देश वह देश है जिस देश में राम और कृष्ण को भी बेटा बना दिया गया,
निर्गुण को सगुण बना दिया गया। यहाँ की माताओं में वही ताकत है। आइए छोड़ूं, क्योंकि अभी मेरा कल का और है 2 घंटे का प्रवचन, फिर आप आए कि नहीं आए। भीड़ लगी थी मैया का मुंह देखने के लिए, जामवंती का। तो मैया तो खोलती नहीं घूंघट। इतने में ही वो माता रुक्मिणी आ गई। वो घूंघट खोले और घूंघट खोले ना। कहा अच्छा अच्छा, तुम यूं सोच रही होंगी हमारे पास कछु देवे के काजे ना है, हम यहाँ की पटरानी है। पटरानी का होगा तो मुंह और लटक गया होगा, क्योंकि मोइन नारी नारी के रूपा पन्नगार यह चरित्र अनूपा। शायद पहले से ना पता हो कि गोविंद का पहले भी विवाह हो चुका है, तो मुंह लटक गया होगा, ये कहा होगा। तो और कस करके पकड़ लिया। फिर कहा जो ज्यादा भी सुंदर होते हैं, मुख तो वही वह भी दिखा देते हैं, घूंघट क्यों नहीं खोल दे। घूंघट नहीं खोला गया। अच्छा ये सोचा होगा हमारे पास कछु ना है, तुम जो मांगो हम सो ही दें, घूंघट खोलो। इतने पर भी घूंघट नहीं खोला गया। तो कृष्ण तो बगल में खड़े ही थे। माता रुक्मिणी ने पूछा ये घूंघट क्यों नहीं खोलती? कन्हैया ने कहा सुंदर ज्यादा है। अचक से बोल दिया। अच्छा, अपनी सुंदरता का इतना बड़ा अहंकार अभिमान, तो मेरा श्राप है इसके लिए। इसकी जो शकल है वह तो समाप्त हो जाए, यह सिर्फ हमारी जैसी बन के रह जाए। ऐसा भगवान मिलेगा कहीं? रीछड़ी का मुंह गायब। और अब तो यह लग रहा था कि एक ही मां की कोख से दोनों का जन्म हुआ है। बिल्कुल युगल भगनी, जुड़वा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्विंस क्या बोलते हैं? जुड़वा। ऐसा लग रहा है दोनों बिल्कुल एक जैसी। यदि इसमें आप यदि अध्यात्म दृष्टिकोण से इस कथा को देखोगे तो जामवंती जीव है, रुक्मिणी माता भक्ति है। यह जीवात्मा एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का यह जीव कुरूप है। लेकिन कुरूप से कुरूप जीव भी जब भक्ति माता के सामने चल के आता है तो उसकी कुरूपता समाप्त हो जाती है और उसको सुंदरता हासिल होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि आपने यह सुंदरकांड में कथा तो लंका के लोगों की कही, लेकिन इसका नाम आपने सुंदरकांड रख दिया। और लंका की इतनी तुमने बड़ाई की, चौहट हट बट सुबट भी थी, 4 पूर्व विधि बना, इतनी इसकी वैल्यू आपने रख दी। आपको यह नाम नहीं देना चाहिए था। तुलसी बाबा ने कहा भाई साहब सुनो, लंका कैसी भी हो और लंका के लोग कैसे भी हों, लेकिन जिसके हृदय रूपी अशोक वाटिका में साक्षात मेरी भक्ति माता जानकी बैठी हो तो उसको मैं सुंदर कांड नहीं कहूं तो फिर मैं और उसको क्या कहूं। तो सुंदर हुए हैं जिनकी जिह्वा पर प्रभु का नाम है, हृदय में भगवान की छवि है, वह सुंदर है। भगवान का दूसरा विवाह माता जामवंती के साथ, मणि दी गई है सत्राजित को, उसको भूल समझ में आ गई, सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। अगला नागनिजति, कालिंद्री और लक्ष्मणा, यह भगवान के 8 विवाह हुए हैं जिनको अष्टधा पटरानी कहा गया। 16,100 और विवाह हुए हैं, कुल मिलाकर 16,108 विवाह। आइए एक क्षण के लिए हम भगवान का नाम ले लें। ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर भये जब मैंने तेरा नाम लिया। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। हरि बोल। ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब
दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। पुकारे तुम्हें गिरधरी गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधरी गोपाला। बन गया अमर तुम्हें इसका भरा प्याला, बन गया तुम्हें किसी का भरा प्याला, किसी का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के नंद लाला, राधा दुख धाम लिया। सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। हेलो, ये बंद है। हेलो। जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के नंद लाला, राधा जुग शाम लिया। सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के नंद लाला, राधा जुग शाम लिया। सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के नंद कृष्णा। हेलो।
कृष्णा रजी के नंद लाला राधा दुख सावरिया सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए, भगवान के कुल मिलाकर 16,108 विवाह संपन्न हुए। यह 16,108 विवाह साधारण हाड़ मास की स्त्रियों के साथ नहीं, 8 विवाह पूर्व में हुए हैं। 8 प्रकार की प्रकृति है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में जिसका वर्णन है, 5 महातत्व यानी पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, 5 तो ये तत्व हैं, और चित्त और बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व ही 8 स्त्री रूप धारण करके प्रभु की सेवा में पधारे हैं। अग्नि भगवान की पत्नी है, धरती भगवान की पत्नी, आकाश भगवान की पत्नी है, जल भगवान की पत्नी, यानी ये 5 तत्व परमात्मा की सेवा के लिए पधारे। 3 वो हैं, चित्त, बुद्धि और अहंकार। 8 तो ये हो गए। अब ये 16,100 और है, जिसमें 16,000 के ऊपर 100 हैं। ये हमारे 100 उपनिषद हैं। जैसे हमारे वेद हैं 4। देखिए, हिंदू सनातन संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, सब चीजें याद होनी चाहिए। हमारे उपनिषदों की संख्या है 100, वेदों की संख्या है 4, पुराणों की संख्या है 18, और शास्त्रों की संख्या है 6। तो 100 उपनिषद ही स्त्री रूप बनाकर भगवान की सेवा में पधारे। अब रहे 16,000। हेलो 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 हेलो। अब रहे 16,000। तो हमारे वेदों में कुल मिला के मंत्रों की संख्या 1 लाख। ये सबको जानकारी होनी चाहिए। हमारे जो 4 वेद है ना, 4 वेदों में कुल मंत्रों की संख्या है 1 लाख, और उन 1 लाख मंत्रों को 3 जगह बांटा गया है। उसके 3 स्थान बनाए हैं। एक है ज्ञान कांड, दूसरा है कर्म कांड, और तीसरा है उपासना कांड। क्योंकि परमात्मा का अवतार वही होता है जहां ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों चीज जहां हो, ईश्वर वहीं प्रकट होता है। भगवान अयोध्या में क्यों प्रकट हुए? राम जी कहीं दूसरी जगह हो जाते। अयोध्या में तीनों चीजें थी, वहां ज्ञान भी था, वहां कर्म भी था, और वहां उपासना भी थी। माता कौशल्या ज्ञान की प्रतीक है, मां केकई कर्म है। लोग दशरथ को दोष देते हैं, कहा उनका केकई के प्रति बहुत आकर्षण था। इसमें दशरथ का दोष कहां है? कर्मों के प्रति तो व्यक्ति का आकर्षण होता ही है। कर्म करने के लिए लोग पांडाल भूल जाते हैं। अरे दुकान पर जाना है, बच्चों को खिलाएंगे कहां, क्या खिलाएंगे? तो जीवन में कर्म की भी तो आवश्यकता है। तो मां केकई क्या है? कर्म है। कर्म के बिना जीव का उत्थान कहां होता है? आप रामायण में से केकई को निकाल दीजिए तो रामायण तो बालकांड में ही पूरी हो जाती है। रामायण को उत्तरकांड तक पहुंचाने में किसका हाथ है? केकई का। केकई कर्म है। जब तक व्यक्ति कर्म न करे तब तक उसका उत्थान होगा कैसे? माता सुमित्रा है उपासना यानी भक्ति। तो अयोध्या में ज्ञान कौशल्या, कर्म केकई, उपासना सुमित्रा। जहां ये तीनों चीजें होंगी, ज्ञान कर्म उपासना, वहीं परमात्मा आके प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भगवान और राम कथा में तो बहुत विस्तार से बताते हैं सब बातें। तो आइए, हम भागवत की चर्चा चल रही है कि इसमें 3 भाग बना दिए वेदों के, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में मंत्रों की संख्या है 4000, और कर्म कांड में मंत्रों की संख्या है 80,000। 80 में 4 जोड़ दीजिए, 84 हो गया। 1 लाख में से 84,000 माइनस कर दीजिए। जो मंत्र बच गए वही उपासना कांड के हैं, और वही स्त्री बनकर कृष्ण की सेवा में पधारे। कितना बचा है? 1 लाख माइनस 84,000। आगे क्या है? 16,000 है। 16,000 मंत्र ये उपासना कांड के हैं।
और वही स्त्री रूप धारण करके भगवान की सेवा में इनका पदार्पण हुआ। इसलिए इनको हाड़ मास की स्त्री ना समझ लेना। यदि ये संसार की सांसारिक